लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी। आरती होती है उस घर में लक्ष्मी होती है, जो नित्य गुरु का ध्यान धरे उन पे कृपा भगवान करे। जो नित्य गुरु का ध्यान धरे उन पे कृपा भगवान करे। गुरुदेव का जो सम्मान करे उन पे कृपा भगवान करे। चलिए अपना स्थान में बैठिए। आप लोग लाखों करोड़ों वर्षों से गुरु रहा है, घूम के लेना है, छूटना नहीं। उनका सदैव ईश्वर कृपा करते हैं, और ईश्वर का कृपा तभी मिलता है जब गुरु का इच्छा हो। क्योंकि आप जब दीक्षा लेते हो तो उसी समय कहा दिया जाता है बस एक कार्य है, सिर्फ गुरु के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चल जाए, आपसे कभी गुरु का अपमान ना हो, और घर में संध्या पूजा, सुबह का पूजा आरती होता रहे, तो मुझे विश्वास नहीं देता है। लेकिन होता क्या है, लोग सब समय निकल जाता है, सब काम हो जाती है, बस पूजा नहीं हो पाता। सुबह आधा घंटा 1 घंटा लोग निकाल नहीं पाता है, संध्या आधा घंटा निकाल नहीं पाता है। 24 घंटा माथा पेची में आप लगे रहते हैं, लेकिन सुबह शाम आप अगर खोए 10 मिनट से गुरु जी का आरती कर लें या भोलेनाथ का आरती कर लें, ये संभव नहीं है। ये कारण क्या है? ये कारण कुछ नहीं है। गुरु आपको दीक्षा दिया, गुरु आपको ज्ञान दिया, गुरु आपको मार्ग बताया, गुरु आपको आशीर्वाद दिया, गुरु आपको ऊर्जा दे रही है, लेकिन आपका पाप इतना बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है कि वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। वो कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस डिस्टर्बेंस को हम कैसे समाप्त करें, इसका एक ही मार्ग है समाप्त होने का, ताकि हम भगवान का भक्ति करें। भगवान का भक्ति अगर आपके जीवन में नहीं है तो भाई साहब, आज के दिन में पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ भारत का नहीं, आज पर डे वर्ल्ड में 1000 आदमी से कम नहीं मर रहा है पर डे, और पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या 850 करोड़ है, ओनली 850 करोड़ है। और महाभारत में जो कहा था वो भी वही नहीं था, 18 पदम सेना, आज भी 8.5 करोड़ है। उस समय पूरे वर्ल्ड का सम यहीं आया था लड़ने के लिए, आज उतना ही है पूरे वर्ल्ड में, और डेली हजारों हजार निकल रहे इस दुनिया से। आप एक चीज़ नहीं देखेंगे, एक दूसरे से युद्ध हो रहा है, भूकंप हो रहा है, पानी प्रलय हो रहा है, जल प्रलय हो रहा है, खुद बीमारी आ रहा है। 2020 में महाप्रलय आया था, आपने लॉकडाउन तो कभी जीवन में हम लोग नहीं देखे थे, लेकिन ये 20 को दिखा दिया, और 20 ऐसा दिखा दिया ताकि अपने पराये से परिचय करा दिया। माँ मर गई है, बेटा नहीं गया देखने, कह दिया पुलिस को, भैया तुम जो करना उधर करो, हम चले जाए, क्रिया कर लेंगे। आज तक नहीं दिया, क्योंकि हमको भी डरते हैं। तो उस समय देख लिया कि अपना पराया कौन होता है। इस संसार में महाराज आप अपना खुद हैं, और दुश्मन आप अपना खुद हैं। न कोई आपका दुश्मन है, उसमें भगवान कृष्ण साहब कहा है, अर्जुन कोई किसी का मित्र और कोई किसी का दुख नहीं होता, दुख अपने कर्मों से नहीं होता, और आपके कर्म में है। इस कर्म को कैसे बदला जाए, इस कर्म का बदलने का यही एक मार्ग है कि हमने भगवान का भक्ति करें। पूजा हो गया तो जरा ये सिलेक्टेड हो जाता है। ये कह रहे हैं कि 32 तक पढ़ ले, 32 तक पढ़ ले, जितना भगवत्ता सुनिए सब यही करता है। तो बहुत जाने 32 तक क्या होगा क्या नहीं होगा, होने तो जो होना होगा वो करना। लेकिन हम अपने गुरुदेव से वो बच जाएगा, बच क्या जाएगा, अगर कुछ होना भी होगा वो इस समय में होगा, ताकि वो सीधे स्वर्ग जाए। यहीं पर आपका शिष्य थे, अभी उनका परिवार कोई नहीं आया है, जगदीश भगत, सभी लोग जानते हैं उसको। उसकी बड़ी पुत्र उनको फ़ोन किया कि गुरुजी डॉक्टर जवाब, और वहाँ था कृष्ण पक्ष। तो मुझे विश्वास था मेरा चेला कभी कृष्ण पक्ष में नहीं मरेगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष में जो भी मरता है वो सीधा नरक जाता है।
और शुक्ल पक्ष में जब रात दिन भजन करता हूँ, रात दिन भक्ति करता हूँ, रात दिन पूजन करता हूँ, मैं उनसे विश्वास रखता हूँ, मैं उनसे लड़ते रहता हूँ। उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद देता है कि आपके बच्चे कभी नहीं भटकेंगे। उन्होंने भक्ति नहीं मानता, कोई भगवान को नहीं चाहिए। गिरस्थ बच्चा नहीं तो नहीं मान रहा है, बेटी को बच्चा नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, इसी लफड़ा उतर रहा है। अब साधु बने सबका कल्याण, और खुद घर का कल्याण आप नहीं कर सकते महाराज। ये वचन देना पड़ता है कि आप अपने लिए कुछ मत मांगना, और यही कारण है मैं कभी नहीं मांगा उनसे। जब भी मांगा दूसरों के लिए मांगा, खुद के लिए नहीं मांगा। व्यवस्था तो थोड़ी सी कमी थी, लेकिन उसी व्यवस्था में हम लोग आनंद ले रहे हैं। कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि तपस्या एक ऐसा चीज़ है कि कष्ट का चीज ही। अगर कष्ट नहीं फिर तपस्या करो। वहाँ पर 3 बजे भोर, 4 बजे भोर, 3 बजे भोर में उठते थे, ध्यान करते थे, 4 बजे उठ के चले जाते स्नान करने। उस वक्त मिजाज हिल जाता था। 4 बजे कुछ नहीं, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, यहाँ से लेकर हमारा भी डेरा नहीं, थोड़ा सा ही पार में बहुत दूर जाते थे, लेकिन उतना जाने में हालत खराब होता था। सही क्यों? कहीं तो शेर बाग में चढ़, पूरा जंगल में वहाँ पर रहता था वो। लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। तो बड़े बड़े डांट वाले को क्या है, उसको सुगर जंगली, उसको बार बार देखते थे। हेलो, तो कभी किसी ने क्षति नहीं की। क्या कारण है कि हम लोगों को समझते थे। तो अब देखिए कि लास्ट में जब हम लोग आने का प्रोग्राम बनने लगा तो मौन तोड़े, अपना अनुभूति को बता दिया। अब इतना बचाना कि भोलेनाथ को तोड़ा, तो तुमको अहंकार हो गया। क्यों बताया? तुम अपने आप को ध्यान रखो, बताए तो जो भी हुआ हम अभिमान दी। लेकिन सुबह जब 5 बजे पूजा में गए, भगवान शिव का पूजा कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर 9-10 बजे पहले कोई घर से नहीं निकलता महाराज, क्योंकि जानवर जॉब कर वहाँ सबको हिदायत है आप 9 बजे नहीं निकल रहे, अब जो निकलता है वो नट लेगा। और 5 बजे भोर में हम पूजा कर रहे थे, एक बच्चा पहुंच गया, कहता हटिया पूजा करेंगे। तो हमने दिमाग में घुसा भरा में कुछ नहीं, हम कुछ भी भाव पैदा नहीं हुआ कि ये बच्चा है। लेकिन ये हमसे कहा कि हमको प्रणाम करें, क्योंकि हमको पता नहीं चला। और उन्होंने भगवान का पूजा किया, जल चढ़ाया, सब कुछ किया, उसके बाद प्रणाम कर चला। जब चला गया तब भेजा खुला, इतना भोले कौन आ गया? इससे पूछो कहाँ गया, पूरा हम नहीं जानता। उठ के दौड़ के गए बाहर, कहीं होता कहीं नहीं। हमारा क्या हो गया? तब एक फूल हाथ में लेकर भोलेनाथ को चढ़ा करके लेकर के फिर ध्यान में चले गए। पूछे बोले क्या हो रहा है? बोला कल तुम बड़ा अहंकार दिखा रहे थे ना, कि कीड़े में, मकोड़े में, पंछी में, टिड्डिया में, आदमी में, सब में हमको भगवान नजर आ रहा है। हम तो यही बोले कि यार कैसा मिला, सब चीज़ों भगवान ही नजर आ रहा है। हर कीड़ा में देखे भगवान, हर इंसान में भगवान, हर पंछी में देखे ईश्वर खड़ा है जो में। हम उनको ये बात बोल दिया। वही बोला तुमको कल बताए थे ना सब कुछ में भगवान नजर आ रहा था, तो बच्चा हमको नहीं बुझाया कौन था वो। हम सिद्ध हो गए, कुछ नहीं मिल पाया। और माँ और भोलेनाथ अर्घ नागेश्वर रूप आए और भगवान का प्रणाम करके चले गए। मैं खुद पूजा की, मेरे बगल में बैठते थे, लेकिन हम प्रणाम नहीं कर पाए। तो अहंकार क्या है ना, अहंकार किसी होता है। हम 2 महीना तपस्या करके उठे, मुझे भी झटका मार दिया कि तुम बड़ा अहंकार हो गया ना, कि सब कुछ तुम भगवान दे रहे हो। उसके बाद मेरे रूप हो गया, फिर मैं उनसे आग्रह किया, तब सामने आया। कहने का अर्थ है
भगवान का भजन में सरलता। इसीलिए रामायण में आप सुने होंगे, निर्मल मन जन सो वही पावा, मोह ही कपट छल चित्त भावा। भगवान साहब कहे जो निर्मल है मन से, आप बताइए, आप दंड प्रणाम कर रहे हैं, भाई करो, भला करो, बुरा करो, जो करो तुम, क्योंकि अब हम बार बार गोसाए तो उसको बुला कर लाए, सामने खत्म हो जाए, क्या करना जो मैंने खराब हो जाएगा इनका। मैं बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आपको उद्देश्य करना भैया, अच्छा जैसे लगे आप करो। वही किया, जैसे करते अपने भक्तों के लिए, गुरु अगर कष्ट सहता है तो अपने भक्तों के लिए। लेकिन अगर इस पर आपके अंदर में जरा सा भी कपट होगा तो अपने कष्ट सह के जो गुरु अपने को तैयार किया है वह कपट आपका उल्टा पड़ जाएगा, बहुत उल्टा हो जाएगा। इसलिए कपट कभी नहीं करना चाहिए, गुरु के आगे कभी कपट नहीं करना चाहिए। सदैव रहना चाहिए नित्य भाव, मतलब साफ बाहर और भीतर की में कहीं कपट नहीं। भगवान राम जब वनवास जा रहे थे, वनवास जब गए तो चित्रकूट में वन देवी भगवान राम को हाथ जोड़कर स्वागत किया, बोला प्रभु आप मेरे वन में आए हो, आपका स्वागत है, आप परम कुटी बना के आप रखें। तो राम ने कहा वन देवी थोड़ा सा हमारे ऊपर आप दया करोगे तो इस रास्ते में, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते में जो कांटा कुसा है उसे आप हटा देना, कांटा नहीं रहने देना। वन देवी ने कहा प्रभु आप तो आ गए, अब उस कांटा है या ना उससे क्या फर्क पड़ता। भगवान राम ने कहा कि देवी मैं तो आ गया, लेकिन मेरा भक्त वही पीछे से आने वाला है, मेरे भक्त पीछे से आएंगे और भक्त के पैर में अगर कांटा चुन गया तो मेरे हृदय टूट जाएगा। वो राम है, वो भक्त और वो भगवान का पुत्र। आप उस भगवान का देखिए, भगवान को कष्ट हुआ, उनको कष्ट नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने कहा कि हमारे भक्तों को अगर कष्ट हो जाएगा मेरे हृदय में कांटा चुभ जाएगा। हे वन देवी तुम पूरी रास्ते की कांटा हटा देना, कांटा मत रहने देना। वन देवी के आँख से आंसू गिर गए, पूरा धन्य है आपका प्रेम, धन्य आपका प्रेम। मेरा भगत कैसा भक्त है कि लोग देखे कहाँ, और भरत सच में वो भक्त है जो आज तक कोई भक्त
किसी और को नहीं बुलाया। लेकिन है क्या, आपको विपत्ति हुआ, गुरु के सामने रोने लगे, गुरु जी ने विपत्ति आप अब संपत्ति हो गई तो गुरु जी इस मूर्ख होकर चलती है। ये विपत्ति संपत्ति देख करके गुरु और भगवान का ही पूजा होता है। गुरु का पूजा विपत्ति और संपत्ति से नहीं होता है, गुरु का पूजा आस्था और विश्वास से होता है। गुरु का पूजा श्रद्धा से होता है, और जब आपके अंदर में श्रद्धा विश्वास आस्था रहेगा तो कभी कष्ट नहीं होता है। इसलिए मैंने इस चीज को आज आप लोगों के सामने रखने का काम किया, ताकि मैं चंदा सिर्फ उसी को मुँह बोलता हूँ जिसको दीक्षा नहीं दिया हो, उससे कभी जीवन में 10 रुपये नहीं मांगता हूँ, कभी नहीं। यहाँ से गुजरात से बॉम्बे कहीं भी उन लोग का नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो उसी में परेशान है। चलिए भगवान सबका कल्याण करे, मैं भी चाहता हूँ सबका कल्याण हो। जो कि कहता है कलयुग है, कलयुग में कहता है कि जब तक आपको विश्वास नहीं होता है, तो कलयुग में क्या है कि जब आपको विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगा, आस्था नहीं होगा, तब तक कलयुग में कुछ नहीं।
इसलिए कलयुग में लोग बड़ा सुंदर एक संत ने कहा कि उसने कहा उपमान नहीं आ रहा है, लेकिन कलयुग में आपको तभी होगा जब आपको आप अगर दीक्षा लिए हैं और गुरु पूजन कर रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज मैं ऐसा जगह बैठा हूँ, गुरु महाराज मेरा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप वहाँ ध्यान करिए, वहाँ मेरा दर्शन आपको मिलेगा। जिस घर में आप होइए और घर में गुरु का दर्शन होगा, लेकिन हाँ तब जब आपके यहाँ स्पर्शन का विश्वास एक हो जाएगा, तब गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, तब सिर्फ गुरु से भिखारी तरह मानते रहे जीवन भर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसलिए सदैव ये ध्यान रखिए कि गुरु से कुछ मांगने से पहले आड़े होना चाह रहे हैं, क्या करते हैं, नहीं अमीत नहीं कछु प्रभुताई। मैं कोई अनीति वाली बात नहीं कह रहे हैं और मैं राजा हो तो कोई बात कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि आप प्रजा हो, राजा मुझे आदेश कर रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और सुना हूँ कराऊँ जो तुम्हें सुहाई। जो तुमको अच्छा लगे वही करो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसमें ध्यान दो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। कहते हैं भगवान राम कि वही सेवक है और वही प्रिय है जो मेरे अनुशासन मानता है। आज गुरु भी वही कह रहे हैं कि शिष्य मेरा वही है जो गुरु की बात पर चलने सीखे। और गुरु तो तीन ही चीज आपको देते हैं, एक गुरु का आदर में हो, एक गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, और लोक सवारा। कहते बड़े भाग मानुष बन पावा। एक बार समझ लीजिए, बड़े मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है। आपने अच्छा कर्म किए हैं, आपका पुण्य और पाप जब बराबर हो जाता है महाराज, तब आपको मनुष्य का शरीर मिलता है और कहता है कि पाप को दबा कर मेरे पास आ जाओ। थोड़ा सा भी अगर पाप अधिक रहता है तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। क्या मिलता है? पशु का जीवन। इसलिए पशु को नौकरी नहीं करना पड़ता। कोई गाय हो, बकरी हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिलाय हो, चाहे चिड़िया हो, कोई भी, उनको बेटी ब्याह का चिंता है, घर बनाने का चिंता है, कल क्या खाएगा उसका चिंता है, अध्ययन करेंगे चाकरी पंछी करेंगे काम। डांस में लोग क्या कह रहे हैं, सब का दाता, वो कुछ नहीं करते हैं लेकिन बढ़िया भोजन मिलता है ना। दिन भर आनंद से खाते हैं, दिन भर चलते हैं, आनंद से सोते हैं। तो कहते हैं बड़े भाग मानुष बन पावा। मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है महाराज। और सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गवा। सूर का मतलब देवता। देवताओं को भी दुर्लभ नहीं है ये सत्संग सुनने का। देवताओं को भी ये सत्संग सुनने का नहीं है। देवता भी सत्संग नहीं कर सकता भगवान का। यही कारण कि देवता बार बार पिटाया जाता है। जब जब राजा भगवान ऐसे आप रहेंगे, आप तो पापी हो गए। माँ गंगा का बेटा हम किसी का पाप लेते होते नहीं। बोला आप क्या करते हो? बोला हम समुद्र को दे देते। बोला अच्छा, बोला हम आगे चला जाता है, समुद्र को चला जाता, हमारे पास कोई पाप नहीं करता। समुद्र के पास जाकर के जब नारद जी ने कहा कि समुद्र देव आपका जल इसलिए खड़ा हो गया कि पूरे संसार का पाप आपके समुद्र में आया। समुद्र ने कहा कि हम किसी का पाप रखते नहीं है। बोला आप क्या करते हैं? बोला हम बादल को दे देते हैं। हम क्या के लिए रखे हैं? हम सब दे दे रहे। तो नारद ने सोचा इसीलिए बादल काला हो गया, सारे सब धरती का पाप बादल में चला गया। नारद जी कहाँ शांति मिले? आज जैसे पत्रकार है ना, उस समय नारद जी पत्रकार थे। हाँ, कहते ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ नारद, मेरा नाम इधर का चिल्ली उधर लगाना यही तो मेरा काम। तो भगवान इधर उधर करते थे। नारद जी चले गए कहाँ? बादल के पास। हीरा हेरा गयो कचरे में मोरा, हीरा हेरा गयो कचरे में, कचरे में हमारी, कचरे में, कचरे में हमारी, मोरा हीरा हेरा गयो कचरे में, मोरा हीरा हेरा गयो। कोई ढूंढे
में मोरा हीरा हेरा गयो कचरा में ढूंढते ढूंढते उलझ गयो पचरे में ढूंढते ढूंढते उलझ गयो पचरे में मोरा हीरा हेरा गयो कचरे में मोरा हीरा हेरा गयो कचरे में हीरा हीरा हेरा गयो कचरे मोरा हीरा हेरा गयो कचरे ये भजन कबीर दास जी क्यों गा रहे हैं? कोई ढूंढे पूरब पश्चिम, कोई ढूंढे उत्तर में, आपके अंदर में ईश्वर होता है। जब कबीर से पूछा राम कितने हैं, उसने कहा 4 राम। बोला कौन कौन? बोला एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम है जगत पसारा, ये जो है वृक्ष, ये भी राम का ही अंश है। एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। तो आपके अंदर भी ईश्वर है, आप ईश्वर कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? तो आप कहिए मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? भाव पैदा कीजिए, आपके कल्याण होगा। अगर नहीं भाव पैदा कीजिएगा, संभव नहीं है। बोलिए प्रेम से सतगुरु भगवान की जय। आप लोग 2-3 आदमी मिल करके जाइए, सामान बनाइए।